शून्य शिखर आश्रम का यह पावन क्षेत्र सद्गुरु की यह दिव्य तपोभूमि स्वर वेद की रचना स्थली सद्गुरु की साधना स्थली हम सब विहंगम योगियों को सभी साधक और साधिकाओं को पावन ही बना रही है, पवित्र बना रही है। सद्गुरु हमसे रीझ कर, सद्गुरु हमसे रीझ कर कहया एक परसंग, बरसे बादल प्रेम का, बरसे बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। यह भूमि विहंगम योग के सिद्धांत की भूमि है। जहां पर हम सबों के परमाराध्य लाखों जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का संकल्प लेने वाले स्व इच्छा से मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर शरीर का त्याग करने वाले, आकाशवाणी करने वाले अमर हिमालय योगी सद्गुरुदेव भगवान ने इसी हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित होकर अध्यात्म की ऊंचाई का अनुभव किया था, अध्यात्म की ऊंचाई का अनुभव किया था। और केवल अध्यात्म की ऊंचाई का ही अनुभव नहीं किया, बल्कि सद्गुरुदेव ने साधना की अतल गहराई में प्रवेश किया, साधना की अतल गहराई में प्रवेश किया। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर ही अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान के दो धरातल हैं, एक ज्ञान का आधार बौद्धिक है, एक ज्ञान का आधार भौतिक है, एक ज्ञान का आधार हमारी बुद्धि है। किंतु ज्ञान का जो सर्वोत्तम आधार है, ज्ञान की जो वास्तविक भूमि है, वह भूमि बौद्धिक नहीं है, वह भूमि भौतिक भी नहीं है, वह भूमि आध्यात्मिक है, वह भूमि आंतरिक है, वह भूमि आत्मिक है। और इसी आधार पर स्थित होकर संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए
स्वरवेद का सृजन हुआ है, जो हमारा सिद्धांत है, जो ब्रह्म विद्या का प्राण है, जो विहंगम योग का सार है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए। यह ज्ञान समाधि जन्य है। यह ज्ञान समाधि से प्रकट है। ईश्वर से योग, ईश्वर से योग, ब्रह्म विद्या विहंगम योग, ब्रह्म विद्या विहंगम योग। जब चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास होता है, जब चेतना का आध्यात्मिक विकास होता है, जब ज्ञान की एक विशिष्ट धारा प्रकट होती है, जो ज्ञान चेतन है, जो ज्ञान नित्य है, जो ज्ञान सनातन है, जो ज्ञान अनुभव परक है, तब वही ज्ञान स्वर वेद के रूप में, स्वर वेद के रूप में लाखों लाख जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। स्वरवेद परा विद्या का ग्रंथ है, ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध, प्रथम बोध, प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। ब्रह्म विद्या के दो भेद हैं। एक बाह्य तत्व का ज्ञान है, एक आंतरिक साधना की प्रणाली है। स्वरवेद इसी का समन्वय करता है। यह सिद्धांत और साधना का समन्वय है। जैसे हरा पेड़ जानता है, जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, जो विहंगम योग के साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, जो अध्यात्म के पिपासु हैं, उन्हें पता है कि सद्गुरु देव का स्वरवेद क्या है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की धारा क्या है। हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है। अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं, होने लगते हैं। हमारा विवेक जागृत होने लगता है। स्वरवेद के आध्यात्मिक प्रकाश में, स्वरवेद ज्ञान के विमल प्रकाश में एक शिष्य और साधक अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करता है, आध्यात्मिक निर्माण करता है। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे साथ हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों के संस्कार आत्मा के साथ हैं।
क्योंकि आत्मा के पास एक अंतःकरण है और उस अंतःकरण का नाम है चित्त। मन नहीं जानता, मन नहीं जानता, उसके अंदर संस्कार निहित नहीं है। वो चित्त के अंदर स्थित है। अनंत 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 जन्म और जीवनों के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। जन्म के संस्कार, मृत्यु की पीड़ा का अनुभव, सुख के संस्कार, दुख के संस्कार, हमने अनुभव किया है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। एक शरीर प्राप्त हुआ, एक शरीर मिला, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ। कर्मानुगो गच्छति जीवय कहा। शरीर उत्पन्न होता है, और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सदैव नहीं होता। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो शाश्वत नहीं होता, वो नित्य नहीं होता, वो सनातन नहीं होता, वो सदैव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह उत्पन्न होता है इसलिए। आत्मा नष्ट नहीं होती। क्यों नहीं नष्ट होती है आत्मा? यो न मृतः, जो मरा नहीं। क्यों उत्पन्न नहीं होती आत्मा? क्यों नष्ट नहीं होती आत्मा? क्योंकि ये सदैव है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। इसीलिए आत्मा नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं होती, कभी पैदा नहीं होती। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। पृथ्वी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अग्नि उसे छू नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, वायु में हिम्मत नहीं है कि आत्मा को सुखा दे। आकाश तो अवकाश प्रदान है, वो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकता। जल डुबो नहीं सकता,
जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, शरीर जलता है बार बार। भस्मांतम शरीरम। जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, हमारे आपके शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं मानव शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, तब चिता की अग्नि जलती है, वहां भी अग्नि है, अग्नि स्वरूप परमात्मा है, यज्ञ रूप प्रभु है, यज्ञ रूप प्रभु है। एक शरीर प्राप्त किया, शरीर छूट गया। प्रकृति का प्रबल वेग, प्रकृति का प्रबल चक्र में शरीर संभल नहीं पाया। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह यात्रा चली आ रही है। सबके मन की एक स्थिति है, सबके विचारों की एक स्थिति है, सबके बुद्धि की एक स्थिति है। सबका अपना अपना अलग 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 अंतःकरण है। प्रत्येक आत्मा के साथ अंतःकरण है। जैसा 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 मन लेकर आए थे इस शरीर से, इस वर्तमान शरीर से, इस वर्तमान शरीर से जैसा जैसा पहले से लेकर आए थे, जैसा जैसा मन लेकर आए थे, पिछले जन्म से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से जैसा जैसा मन लेकर आए थे, जैसी 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 बुद्धि लाए थे, चित्त की जो स्थिति है, बहुत बार ये होता है कि जैसा जैसा लेकर आए थे, जैसा जैसा मन लेकर आए, जैसी जैसी बुद्धि लेकर आए, जैसा चित्त का स्तर था, अहम की जो स्थिति थी, वैसा वैसा ही उसी स्थिति में फिर आगे के जीवन में वह प्रवाह बढ़ता गया। आगे के जीवन में वह अग्रसारित होता रहा। मन की भी वही स्थिति रही जैसा लेकर आए थे, शुभ अशुभ मिश्रित विचारों वाला। लगभग लगभग जैसा जैसा लेकर आए थे, पुनः शरीर उन्हीं स्थितियों के साथ नष्ट हो गया। फिर चक्र चल पड़ा। ईश्वर ने हमें अधिकार दिया है, मनुष्य के अंदर यह अधिकार है, जैसा जैसा मन, जैसी जैसी बुद्धि, चित्त की जैसी जैसी स्थितियों के साथ वह इस वर्तमान जन्म और जीवन में आया था, वह इसमें बदलाव कर सकता है, वह इसमें परिवर्तन कर सकता है, इसको बदल सकता है।
ऐसा थोड़ी है कि जैसा लेकर आया था वैसा ही लेकर चला जाएगा। वो मन को चाहे तो अच्छे से अच्छा बना सकता है, वो चाहे तो मन को और खराब कर सकता है, चित्त को और दूषित कर सकता है, अंतःकरण को और मलिन कर सकता है। वो चाहे तो अपने अहंकार को और बढ़ा सकता है, अहम वृत्ति को और परिपुष्ट कर सकता है। और अगर वो चाहे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को, अगर वो चाहे तो अपने अंतःकरण को शुद्ध से शुद्ध बना सकता है, पवित्र से पवित्र बना सकता है, वो चाहे तो। मानव शक्ति के बाहर है, जगत काम कोई ना है। बाहर है सब पुरुष का है, वो चाहे तो कर सकता है, वह इसमें बदलाव कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। अपने अंतःकरण को, अपने आंतरिककरण को हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने आंतरिककरण को हम स्वच्छ से स्वच्छ बना सकते हैं। मन वचन और कर्म से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सकते हैं। मनसि वचसि काये मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणु न पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। जो मन वचन और कर्म से जो मन वचन और कर्म से जैसे अमृत से लबालब भरे हो, जो सबका उपकार करना चाहते हो, दूसरों के छोटे से गुण को पर्वत के समान बड़ा मानते हो, एक साधक का यही लक्षण है। मन वचन और कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित है वह, मन वचन और कर्म से ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है वह। क्योंकि कर्मों का संपादन हर क्षण हर पल हो रहा है, प्रतिपल हो रहा है। हम प्रतिपल कर्म करते जा रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से। हम निरंतर कर्म करते जा रहे हैं, और जिस प्रकार का जैसा कर्म है, जिस प्रकार का जैसा भी कर्म है, उसी प्रकार का फल उपस्थित है, सदैव उपस्थित है। अभी हमने वाणी से कुछ बोला नहीं है। कर्म का साम्राज्य कितना बड़ा है। अभी हमने वाणी से कुछ बोला नहीं, न शुभ न अशुभ, न अच्छा न बुरा।
अभी वाणी मौन है, और मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। वाणी में भी वही है, मौन में भी वही है, और इससे परे भी वही है। अभी कुछ बोला नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, ना बढ़िया ना खराब, अभी वाणी मौन है। क्रिया से भी अभी कार्य घटित नहीं हुआ, अभी किसी प्रकार के कार्य का संपादन इंद्रियों के द्वारा नहीं हुआ। लेकिन चल रहा है, यहां चल रहा है, मन में चल रहा है, यहां चल रहा है। यहां चल रहा है, विचारों का प्रवाह गतिमान है। जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम विचार कर रहे हैं, जिस प्रकार का मन हमारा मनन कर रहा है, जिस प्रकार का मन हमारा मनन कर रहा है, जैसी जैसी बुद्धि उसका विवेचन कर रही है, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म उसका अधिपति मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्म तत्व है, और आत्म तत्व से सूक्ष्म परमात्मा है, परमात्मा है जो परम प्रकाश स्वरूप। जो हमारे सारे संकल्पों को जानता है, जो हमारे भावों को जानता है, उससे बचकर छिपकर किसी प्रकार के कर्म का कभी भी संपादन नहीं हो सकता। हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा जैसा हमारा मन मनन कर रहा है, जैसी बुद्धि हमारी विवेचन कर रही है। अभी किया कुछ नहीं है, अभी केवल मन में, अभी केवल विचारों में है। मन का मनन और बुद्धि का विवेचन। अभी वाणी मौन है, क्रिया भी शून्य है, लेकिन केवल मन के मनन से, केवल मन के मनन से और बुद्धि के विवेचन से ही एक प्रकार का मानसिक कर्म घटित हो जा रहा है, मानसिक कर्म घटित हो जा रहा है। विचारों का इतना बड़ा प्रवाह है जो निरंतर गतिमान है। विचारों के इस उतार चढ़ाव पर, विचारों के इस उतार चढ़ाव पर जो विहंगम योग का साधक है, जो स्वर वेद का प्रेमी है, जो सद्गुरु सिद्धांत में है, विचारों के इस उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है, नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। हीन विचार, निरर्थक विचार, अनुपयोगी विचार, हीन विचार, ईर्ष्या द्वेष घृणा कलह कपट के विचार, जैसे हमारी आंतरिक शक्ति का ही नाश कर रहे हो। हीन विचार, निरर्थक विचार, अनुपयोगी विचार, जैसे हमारी जीवन की, हम सब के जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट कर रहे हो।
हीन विचार, कुत्सित विचार, निरर्थक विचार, अनुपयोगी विचार। जैसे हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट कर रहे हो। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, एक व्यक्ति मूर्ति कैसे बनाई जाती है वह जानना चाहता है, वह देखना चाहता है। वो पहुंच जाता है इसी जिज्ञासा भाव के साथ मूर्तिकार के पास। पहुंच गया मूर्तिकार के पास, जरा मैं देख लूं कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। वो देख रहा है मूर्तिकार तो मूर्ति बना नहीं रहा, ये मूर्तिकार मूर्ति तो बना नहीं रहा, ये तो बस पत्थर तोड़े जा रहा है। ये मूर्तिकार मूर्ति नहीं बना रहा, ये बस कर क्या रहा है, ये तो पत्थर तोड़े जा रहा है। वो देखता है मूर्तिकार को पत्थर तोड़ते हुए, पूछता है भैया आप मूर्ति कब बनाओगे? आप तो हथौड़े के वार से पत्थर तोड़े जा रहे हो, मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, मैं इसलिए आया हूं, आप बताओ आप मूर्ति कब बनाओगे? मूर्तिकार कहता है मूर्ति यहां कहीं बाहर से नहीं आने वाली, मूर्ति यहां कोई बाहर से आने वाली नहीं है। मूर्ति जो पत्थर मूर्ति बनने में बाधक हैं, जो पत्थर मूर्ति बनने में बाधक हैं, जो पत्थर मूर्ति में अवरोधक हैं, बस मैं उन्हीं पत्थरों को छांटता जा रहा हूं, उन्हीं पत्थरों को काटता जा रहा हूं, उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूं, उन्हीं पत्थरों को दूर करता जा रहा हूं। मूर्ति यहां कहीं बाहर से नहीं आने वाली, मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी, मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। जो बेकार के पत्थर हैं बस मैं उन्हें हटाता जा रहा हूं, काटता छांटता जा रहा हूं। जो अनुपयोगी विचार हैं, जो कुत्सित विचार हैं, जो निंदित विचार हैं, जो हीन विचार हैं, जो मनोविकार हैं, एक साधक एक विहंगम योगी, एक साधक एक विहंगम योगी इन्हीं विचारों को, इन्हीं निंदित कुत्सित विचारों को, इन्हीं हीन विचारों को, इन्हीं अनुपयोगी विचारों को स्वरवेद के ज्ञान के प्रकाश से, सदगुरु के प्रकाश से दूर हटाता जाता है, दूर हटाता जाता है। क्योंकि योग साधना में विक्षेप बहुत है। योग साधना में विक्षेप बहुत है। एक साधक के समक्ष कठिनाइयां आती हैं। ऋषि ने कहा है 9 प्रकार का विक्षेप है, व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि, अनवस्थित्व, इतने विक्षेप बतला दिए। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब वितर्क बाधा उपस्थित करते हैं
जब वितर्क बाधा उपस्थित करते हैं, जो साधक है, जो विहंगम योगी है, वह प्रतिपक्ष का चिंतन करता है, प्रतिपक्ष का चिंतन करता है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। मैं, तू, यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से। एक साधक का, एक साधिका का क्या चिंतन है? ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये पूर्व की भांति यूं ही नहीं व्यतीत हो सकता। केवल संसार के सुखों में, दुखों में, भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में मैं, तू, यह वह में मेरा जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, मेरे जीवन का परिपूर्ण निर्माण होगा। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर, अनुकूल ध्येय, धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मूल। जिस प्रकार का हमारा विचार होता है, जिस प्रकार का हमारा चिंतन होता है, जैसे हमारे संकल्प होते हैं, उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करना, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ते रहना। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग है जो कल्याणकारी है, उस पथ पर निरंतर गमन, आत्म कल्याण के पथ पर निरंतर गमन। स्वर्वेद इसीलिए मिला है कि हम अपने लक्ष्य से दूर ना हो। सदगुरु ने हमें यह महाप्रसाद इसीलिए दिया है कि भटक न जाएं, सिद्धांत से दूर ना हो जाएं, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान की तरफ निरंतर गतिमान रहें। इसलिए सद्गुरुदेव ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के इस महाशास्त्र को हम सब के कल्याण के लिए सहज रूप से प्रदान कर दिया। तन्मय होकर हम स्वरवेद की वाणियों का श्रवण करें। आज संक्षिप्त में ही मैं इन वाणियों के साथ अध्यात्म की इस ज्ञान गंगा में गोते लगाऊंगा, हम सब लगाएंगे। अभी चलते हैं स्वरवेद में, क्योंकि घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। एक बार सब एक दूसरे को उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। तन्मय होकर जय स्वरवेद कथा के इन दिव्य स्वरों का, सदगुरु की दिव्य वाणी का यह अमोघ वाणी है, साक्षात कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, अनुभव पूर्ण वाणी है, सिद्धांत की वाणी है, ये अध्यात्म की वाणी है, आत्मा के कल्याण की वाणी है। हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अंधेरा छटता है। स्वरवेद के ज्ञान के प्रकाश में, इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में एक साधक अपने जीवन का विकास करता है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें।
जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। यह सर्वोत्तम धाम है, सुखन शांति भंडार। यह सर्वोत्तम धाम है, सुखन शांति भंडार। सद्गुरु हंसन मिलत है, जा पर कृपा अपार। सद्गुरु हंसन मिलत है, जा पर कृपा अपार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सद्गुरु की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। सद्गुरु की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। सिद्ध पीठ यह पद निर्वाण। सिद्ध पीठ जानिए, देव पद निर्वाण। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। इंद्रिय मन चित स्थिर, उदयन अर्थ विकार। इंद्रिय मन चित स्थिर, उदयन अर्थ विकार। सहज स्वाभाविक धर्म है, शांति परम सुख सार। सहज स्वाभाविक धर्म है, शांति परम सुख सार। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा,
जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। स्वरवेद का ज्ञान अनंत है, विहंगम योग का ज्ञान अनंत है, सदगुरु का अनुभव अनंत है, अनंत है। आंतरिक रूप में स्थित आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित उस परमात्म तत्व के अनुभव से यह ज्ञान सहज प्रकट हुआ है। ये कोई बुद्धि का व्यायाम नहीं है, ये कोई मन की उठा पटक नहीं है, ये परम शांति का अनुभव है, ये परम आनंद का अनुभव है। समुद्र के विशाल समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगें लड़ रही हैं। समुद्र के ऊपरी तट पर मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, टकराव है, अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं, समुद्र में ज्वार आ गया है। समुद्र की ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं। समुद्र की ये लड़ती तरंगे, कितना कोलाहल हो रहा है समुद्र के बाह्य धरातल पर, समुद्र के ऊपरी तट पर, समुद्र के ऊपरी तट पर कितना कोलाहल है, अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है। क्यों? क्योंकि यहां तरंगे लड़ रही है, तरंगे लड़ रही है। मन में कितनी तरंगे हैं, कैसे टकराव हो रहा है, कैसे टकराव हो रहा है। तरंगे पर्वत से जा टकराती हैं, पर्वत खड़ा है, तरंगे वापस लौट आती है, पुनः टकराती है, तरंगे वापस लौट आती हैं। समुद्र के ऊपरी तट पर यही दृश्य है। जहां तरंगे लड़ रही हैं, अशांति है और स्थिरता है। इसी समुद्र के गर्भ में, जिस समुद्र के ऊपरी भाग पर इतनी अस्थिरता है, तरंगे लड़ रही हैं, इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के आंतरिक भाग में, इसी समुद्र के आंतरिक धरातल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? इस समुद्र के गर्भ में कोई तरंग आपस में लड़ रही है।
कोई अशांति है वहां, कोई उद्वेग है वहां, कोई चंचलता है वहां, कोई अस्थिरता है वहां। समुद्र के गर्भ में, समुद्र के आंतरिक भाग में, समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ नहीं रही है, कोई टकराव नहीं है। वहां तो बस शांति का ही समुद्र है, शांति का ही समुद्र है। वहां सहजता है, वहां सरसता है, वहां स्वाभाविकता है। वहां शांति ही शांति है, क्योंकि वह समुद्र का आंतरिक भाग है। वहां सरसता है, सहजता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। वो समुद्र का गर्भ है, भले ऊपर तरंगे लड़ रही हो, भीतर में तो शांति ही शांति है। कितने रत्न बिखरे पड़े हैं इस समुद्र में। जो गोताखोर है, वही समुद्र में डुबकी लगाकर, जो गोताखोर है वो इस समुद्र में डुबकी लगाकर जहां जहां रत्न है उन रत्नों को ढूंढ लेता है, उन रत्नों की प्राप्ति कर लेता है। हमारे भीतर भी शांति का वही समुद्र है। हम सबके भीतर भी शांति का समुद्र स्थित है। जीवन की सहजता, जीवन की सरसता, जीवन की सरलता, जीवन की स्वाभाविकता नष्ट ना हो, बल्कि हमारा जीवन शांति में ही स्थित रहे। जीवन बोझिल ना बन जाए, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन शांतिमय बने। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। परमात्मा शांति का समुद्र है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है। और केवल अस्तित्व ही नहीं, वो चेतना वाला है। और कैसी चेतना? वो जैसे चेतनों का भी चेतन हो। चेतन चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। वो आत्मा की भांति चेतन नहीं है, एक देशीय नहीं है, जैसे सर्वदेशीय हो। अणु परमाणु में दिसे, अणु परमाणु में दिसे, किरण कणा कण भास, सागर गंग तरंग में रेत चमक चन भास। वो सूक्ष्म रूप से स्थित है, उसका अस्तित्व है, वो चेतन है, परम चेतन है, केवल चेतन नहीं है, परम चेतन है। क्यों? क्योंकि वो केवल आत्मा नहीं है, वो परमात्मा है। वो परम है। केवल प्रकाश नहीं, परम प्रकाश है।
केवल सत्य नहीं, सत्य प्रकृति भी है। वो परम सत्य है, परम सत्य। तो केवल शांति ही नहीं, परम शांति स्वरूप है। केवल ज्योति ही नहीं, परम ज्योति है। केवल शब्द ही नहीं, परम शब्द है। केवल ज्ञान ही नहीं, परम ज्ञान है। केवल आत्मा ही नहीं, परमात्मा है, परमात्मा। केवल ऐश्वर्य ही नहीं, परम ऐश्वर्य है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम, सूक्ष्माति सूक्ष्मम, कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टा अनेक रूपम। परमात्मा के अनंत सिर हैं, अनंत आंखें हैं, अनंत पैर हैं। परमात्मा के अनंत है। वह सर्व ओर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को, जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सच्चिदानंद स्वरूप से अपने आनंद में सदैव निमग्न है, सदैव निमग्न है। सृष्टि रहे न रहे, वो सदैव है। सृष्टि चली जाए प्रलय में, सृष्टि चली जाए प्रलय में, वो था, वो था, वो है, वो रहेगा। जिस प्रकार चल रहा है क्रम जन्म और मरण का, जन्म और मरण का, एक शरीर प्राप्त हुआ, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ, चल रहा है ना क्रम ये। उसी प्रकार जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम चल रहा है, जिस प्रकार से बद्ध आत्माओं का ये क्रम चल रहा है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का भी क्रम चलता जा रहा है। सृष्टि और प्रलय का भी क्रम चलता जा रहा है। प्रलय में कैसा अंधेरा है, प्रलय में कैसा अंधेरा है। वहां सूर्य नहीं है, सब अपने कारण में लीन हो गए। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह समस्त अपने कारण में चला जाता है। प्रलय में कैसा अंधेरा है। कोई अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात की, कुछ दिखलाई नहीं दे रहा। कोई अमावस की रात नहीं है प्रलय में। घनघोर अंधेरा। और कैसा अंधेरा, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस, घनघोर अंधेरा। तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। सब सुप्तावस्था में पड़े हैं। यह प्रलय है। क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई, ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही, कारज कारण तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभीना, अक्षरधार अंतर्मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। आप रह पुरुष अकेला, शब्द अनंत अखंड अमेला।
प्रलय का ये कैसा दृश्य है जब ग्रह मालाएं क्षण मात्र में नष्ट हो जा रही हैं, जब वायु का वेग बढ़ जाता है। भौतिक विज्ञान भी आज इस दिशा में चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है और इसी तथ्य को प्रकट करता जा रहा है। तो उस घनघोर अंधेरे में भी, अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में भी, तमस से आच्छादित तमस में भी जो परमात्मा है, जो परम आनंद स्वरूप है, वह अपने पूर्ण प्रकाश से सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। सृष्टि रहे या प्रलय में जाए, वो था, वो है, वो रहेगा। सृष्टि के कारण तीन हैं, सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। स्वरवेद में सदगुरुदेव कहते हैं यह भूमि स्वरवेद की है, यह भूमि सिद्धांत की है। सदगुरु क्या कहते हैं? कहते हैं सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव, निमित्त योनि है शिव। सबका निमित्त वह परमात्मा है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। व्याप्त वह परमात्मा सर्वत्र गति करता है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो अणु से अणु है, और केवल अणु से अणु ही नहीं, जो बृहद से बृहद है। दो विरोधी स्वभावों का जो एक साथ स्वामी है। एक कारण जो निमित्त कारण है वह ईश्वर है। उपादान कारण ये प्रकृति है, क्योंकि इससे पदार्थ बनता है। जिससे पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रक्रियते अनएति प्रकृति, जिससे पदार्थ बने वो प्रकृति है। जो त्रिगुणात्मिका है, सत्य, रज और तम स्वरूपा है। प्रकृति के ये तीन गुण हैं। इन्हीं तीन गुणों से जो पंच भौतिक शरीर है, इसी 3 से 5 बना है। मूल में 3 है। जिसे हम सत्व, रज और तम कहते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। हमारा शरीर पार्थिव है। उपादान कारण प्रकृति है। कुंभकार घड़ा बनाता है कुंभकार। मिट्टी की सहायता से बनाता है। मिट्टी वह उपादान है जिससे ये शरीर बनता है। हमारे शरीर का मुख्य, बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों से बना है। अग्नि हमारे भीतर है, पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि का काम है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है।
शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश ये पंच तत्व हैं। ये कहां से हैं? ये तीन से निकले हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्य, रज और तम से। शरीर पार्थिव है, उपादान कारण यह प्रकृति है सृष्टि का, निमित्त कारण ईश्वर है, और एक कारण जो तृतीय कारण है उसको सद्गुरुदेव ने कहा कि वो साधारण कारण है। वह कौन कारण है? वह समस्त जीव जगत है, जीवात्माएं हैं, उनके लिए ये सृष्टि बनी है, उनके लिए ये सृष्टि बनी है। कारण तो तीन हैं सृष्टि के, जिसको हम निमित्त, उपादान और साधारण कारण कहते हैं। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है सृष्टि का? ये सृष्टि क्यों बनी है? इतना खेल क्यों चल रहा है? पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, सूर्य देव हमारे लिए कार्य करते जा रहे हैं, ये चंद्र कार्य कर रहे हैं, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत। हमारे आपके लिए निरंतर कार्य करते जा रहे हैं। क्यों कार्य कर रहे हैं? इस सृष्टि के पीछे क्या है? कारण तो तीन है। प्रयोजन मात्र दो है, प्रयोजन मात्र दो है। ऋषि क्या कहते हैं? प्रकाश प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला, प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह किस लिए है? वह जीव के भोग के लिए है, वह जीव के भोग के लिए है और जीव के अपवर्ग के लिए है, जीव के मोक्ष के लिए है, जीव के कल्याण के लिए है। ये सृष्टि इसीलिए बनी है वो प्रारब्ध को प्राप्त कर ले, और करना ही है। हमारे जीवन की प्रमुख घटनाओं में हमारा प्रारब्ध बलवती है। प्रारब्ध को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, प्रारब्ध को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा प्रारब्ध ही बड़ी शक्तियों के साथ स्थित है। भोगों को प्राप्त कर ले, कर्म फलों को भोग ले, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। जाति, आयु और भोग प्राप्त होता है कर्माशय से। जाति मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, जाति मतलब मानव जाति, जाति मतलब पशु जाति। ये कर्मों के आधार से प्राप्त हो रहा है, कर्माशय से प्राप्त हो रहा है।
तो प्राप्त कर ले, अपने भोगों को प्राप्त कर ले। भोगायतनम शरीरम, भोगायतनम शरीरम। हर क्षण हर पल कर्म हो रहे हैं और उसका फल प्राप्त होता जा रहा है। आंखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जीवा से रस, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है, तो स्पर्श कर रहे हैं त्वचा से। जो त्वचा सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, जो शरीर में आवेष्टित है, संपूर्ण शरीर जिससे घिरा हुआ है, वह त्वक इंद्रिय है, वह त्वचा है जो संपूर्ण में स्थित है, सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम, अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो जा रही हैं बाहर, वो भाग रहे हैं बाहर। सदगुरुदेव क्या कहते हैं स्वर वेद में? इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। वेद की महिमा अनंत है, सदगुरु की महिमा अनंत है, कोई गा नहीं सकता। जितना गाया जाएगा वो कम होगा, वो अल्प होगा, वो सीमित होगा। अनंत ज्ञान की धारा है स्वर वेद में। सदगुरुदेव ने अपने अध्यात्म के अनुभव से, साधना की गहराइयों से, जिसे हमें सहज रूप से प्रदान किया है। इंद्रिय अश्व, इंद्रियों को कहा सदगुरुदेव ने कि इंद्रियां घोड़ों के समान है। घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ा दौड़ता है, इंद्रियां दौड़ती है, वो बाहर जाती है। परांचि खाने व्यतिरिक्त संभुष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो बाहर की तरफ जाती हैं, बाहर को देखती हैं, बाहर का समाचार लेती हैं। रथ में घोड़े लगे हैं, ये घोड़े रथ को खींचे ले जा रहे हैं। हमारे शरीर में इंद्रियां हैं जो शरीर रूपी रथ को, इस शरीर रूपी रथ को, इस सर्व साधन संपन्न शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाती जा रही है। जैसे रथ में घोड़े रथ को आगे खींचे लिए जा रहे हैं, ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं जो शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाती जा रही हैं। रथ में घोड़े जो लगे हैं, मन को सदगुरुदेव ने कहा ये रज्जू है, रस्सी है। घोड़े किधर दौड़ेंगे? रथ में जो घोड़े लगे हैं वो किधर दौड़ते हैं? इधर लगाम का सहारा है, ये घोड़े उधर ही जाते हैं, ये घोड़े उधर ही सर पर दौड़ लगाते हैं। जहां जहां मन है, जहां जहां मन है, जहां जहां वहां वहां इंद्रियां जा रही है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी अधिपति मन है। इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जा, बुद्धि सारथी है। क्यों?
क्योंकि उसके पास निर्णय की शक्ति है, उसके पास विवेचन की शक्ति है। मन के संकल्प विकल्पों पर बुद्धि निर्णय देती है। अगर जो मन ने कहा बुद्धि ने भी वह कर दिया, ठीक है ठीक है। मन के संकल्प विकल्पों पर निर्णय बुद्धि का है, विवेचन का है, वो सारथी है। बुद्धि का निर्णय आत्मा के निकट से हो, आत्मा के निकट से, तब बुद्धि का निर्णय श्रेष्ठ होता है। मैं बराबर कहता हूं, आत्मा की ध्वनि को, आत्मा की ध्वनि को, आत्मा की ध्वनि को, भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, वो धर्म बन जाता है। मन के अनियंत्रण पर बुद्धि ने अपना ठप्पा लगा दिया, वो सारथी है, वो सारथी है। निर्णय की क्षमता है उसके भीतर। इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। शरीर रथ है, सर्व साधन संपन्न ये रथ है। इंद्रियां घोड़ों के समान हैं, क्योंकि ये रथ को इंद्रियां ही खींचे लिए जा रही हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और जो रथ का रथी है, जो रथ पर सवार है, जो रथ का रथी है, वो आत्म तत्व है, हम स्वयं हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयास्ते सुगोचरन्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। रथी कौन है? आत्मानं रथिनं विद्धि। रथी आत्मा है। जो इस शरीर रूपी रथ की स्वामी है। मन के अनियंत्रण से, बुद्धि के अनिर्णय से, बुद्धि के अनुचित निर्णय से कष्ट कौन भोगता है? मन। वो भोगेगा कि बुद्धि भोगेगी? भोगना किसको है? भोगना किसको पड़ता है? ईश्वर फल किसको देगा? मन को देगा कि बुद्धि को? ईश्वर जो कर्माध्यक्ष है, जो फल प्रदाता है, जो फल देने वाला है, वो मन को देगा फल कि बुद्धि को? वो कह हमको पता का, जब मन का बढ़ा दिया, बुद्धि का निर्णय ठीक नहीं किया तो हम क्या करें? ऐसा कहकर बच जाएगा क्या? हमको क्या पता? मन ने ऐसा किया, बुद्धि ने ऐसा किया, मन ऐसा किया। भोगेगा कौन? मन कि बुद्धि? भोगता कौन है? वो आत्मा है, वो जीव है, तो अनादिकाल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ईश्वर के न्याय के अनुसार, ईश्वर को न्याय पसंद है, उसे प्रकाश पसंद है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता वो।
हम भले अन्याय करें, हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते चलें, हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, जो मन में आए वो करें, जो सत्य है, जो निर्भ्रांत है, जो आत्मिक आवाज है उसको ना सुने, मन के बहकावे में चलें। ईश्वर किसी के बहकावे में नहीं है, उसे न्याय पसंद है, उसे प्रकाश पसंद है। यह जरूर प्रभु हमारे, यह जरूर प्रभु है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, आनंद स्वरूप परमात्मा है। उसे न्याय पसंद है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अन्याय नहीं करता, वही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। जिसको जहां भेजना है भेज देगा। जिसको जहां जहां जिसको जिसको भेजना है वो भेज देगा। वो जानता है कि किसको कहां भेजना है। परम ज्ञानी है वो, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, इसलिए जीव अल्पज्ञ है, अज्ञ है। या तो अज्ञ है या अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। वो जानता है किसको कहां भेजना है। वो किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता, उसको न्याय पसंद है। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमने दुरुपयोग किया, ईश्वर की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग किया। ईश्वर की दी हुई शक्ति अंतःकरण की शक्ति है ना। सब शक्तियां ईश्वर की है। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमने दुरुपयोग किया, मन की शक्ति का, बुद्धि की शक्ति का। वो ले लेगा। और ऐसी जगह भेज देगा, ऐसी जगह भेज देता है जहां मन है ही नहीं, जहां बुद्धि नामक कोई वस्तु नहीं, जहां मन है ही नहीं, जहां बुद्धि है ही नहीं। न मन से, न वचन से, न मन से, न वचन से, न कर्म से, अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अविवेक पूर्वक किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, किसी को दुख नहीं दे सकते। अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अविवेक पूर्वक, अहंकार में डूबकर किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। न मन से, न मन से, न वाणी से, न कर्म से किसी को अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अविवेक पूर्वक पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ। वैर त्यागः, वैर का सर्वथा भाव, वैर का, ईर्ष्या का, द्वेष का सर्वथा अभाव। जो सत्य है, जो धर्म है, जो ज्ञान है, जो न्याय है, जो प्रकाश का पथ है, उसी पथ पर एक साधक, एक साधिका आगे बढ़ते हैं। जो विवेकी है वो चमकते हुए सूर्य के समान है। जो विवेकी है वह
चमकते हुए सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं, सत्य असत्य का वह विवेचन कर लेता है। पूर्णिमा का चांद कितनी चांदनी देता है, शीतलता देता है। जब मन शीतल हो गया, वचन और क्रिया भी धर्म से युक्त हो गई, धर्म से युक्त हो गई। मन वचन और कर्म से वह सत्य में प्रतिष्ठित हो गया, वह अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया। अध्यात्म का पथ सूक्ष्म से सूक्ष्म है, गहन से गहन है। यह भूमि सिद्धांत की है, यह भूमि स्वरवेद की है। यहां का कण कण जैसे विहंगम योग की ज्ञान प्रभा से ही परिपूर्ण है, स्वरवेद की आभा से ही आच्छादित है। हिमालय का यह आंगन जो सिद्धांत का हिमालय है, जो ज्ञान का सर्वोच्च धरातल है, जो चेतन धरातल है, ये केवल पहाड़ का हिमालय नहीं है, ये शून्य शिखर साधना का हिमालय है, साधना का हिमालय। इस हिमालय में केवल पत्थर नहीं है, इस हिमालय में केवल पहाड़ नहीं है, इस हिमालय में तो प्रेम की सरिता है, प्रेम की गंगा है, भक्ति का प्रवाह है इस हिमालय में। केवल पत्थर थोड़ी है हिमालय में, गंगोत्री है यहां से गंगा निकलती है। सभी नदियों का केंद्र है, केवल पत्थर थोड़ी है हिमालय में कि पत्थर है। अरे यहां तो सरिता बह रही है, यहां तो प्रेम का प्रवाह है, यहां तो नदियों की धारा है, यहां तो स्वर वेद का स्वर है, जो भक्ति का, प्रेम का आध्यात्मिक रूप है, जीव के परम कल्याण का साधन, ज्ञान का हिमालय, प्रेम की सरिता स्वर वेद में निहित है, स्वर वेद में निहित। केवल पत्थर थोड़ी है, सिद्धांत है, साधना है, भक्ति है, प्रेम है। प्रथम भूमि का प्रेम है, भक्ति नहीं बिनु प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है, नर जीवन मरि प्रेम। जब अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित होने लगती है, वही प्रेम रस की धारा भक्ति का रूप ले लेती है, अनुभव का विषय है। वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं इश्क की, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं है। इश्क वो चाँद है जो नजर आता है तो सबको, पर उसे पाना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की। प्रेम का ऐसा प्रवाह है जो भीतर से अंतःकरण को शुद्ध कर देता है।
अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। ये सिद्धांत का हिमालय है, ये साधना का हिमालय है, ये भक्ति और प्रेम का प्रवाह है। विराम लूंगा, घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है। जितना हम इसमें डुबकी लगाएंगे, जैसे ज्ञान का हिमालय सामने दिखेगा। स्वरवेद सदैव सामने दिखता है। सदगुरु का ज्ञान अनुभव सदैव सम्मुख प्रकट है। जितना गोते लगाएंगे वो अल्प होता है, सीमित होता है। तन्मय होकर जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फिर मैं विराम लूंगा। आज दूसरे दिन सुन शिखर के इस पावन सप्तम वार्षिक महोत्सव के दिव्य अवसर पर जाते जाते स्वरवेद के दिव्य स्वरों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। तन्मय होकर सदगुरु की इस दिव्य वाणी का, अनुभव पूर्ण वाणी का, साक्षात कृतधर्मा ऋषि की वाणी का सभी श्रवण करें। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। दृश्य दृश्य दो तत्व है, एक दृष्टि बिन आर। दृश्य दृश्य दो तत्व है, एक दृष्टि बिन आर। निराकार अनुभव ही नय पार। निराकार में शून्य अनुभव ही नय पार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। समुन्नति सीमा चरम योगी ले विश्राम। समुन्नति सीमा चरम योगी ले विश्राम। पुरुषार्थ सबलीन है, दुर्लभ सदे गुरु नाम। पुरुषार्थ सबलीन है, दुर्लभ सदे गुरु नाम। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
भजन है शुद्ध स्वरूप से, जब से दृष्टि उधार। भजन है शुद्ध स्वरूप से, जब से दृष्टि उधार। दर्श दृष्टि आगे चले, पहुँचे अंतराल। दर्श दृष्टि आगे चले, पहुँचे अंतराल। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। स्वरवेद की रचना स्थली शून्य शिखर के इस दिव्य भूमि पर सबके कल्याण की कामना करता हूँ, सबके विकास की कामना करता हूँ। शून्य शिखर की इस आध्यात्मिक भूमि से, सदगुरु की इस पावन कंदरा से आप सबके कल्याण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष की वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। सबका सब विधि हो कल्याण। स्वरवेद के प्रकाश में, स्वरवेद के विमल ज्ञान के प्रकाश में हम सब आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। यह वही भूमि है जहां पर जिस कंदरा में सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति स्थापित है, जो स्वर वेद की रचना स्थली है, जब सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति की स्थापना सद्गुरु की पावन कंदरा में यहाँ पर हुई थी वर्ष 96-97 में, उसी समय सद्गुरु की कंदरा में जाकर बारंबार स्वरवेद के प्रचार का, सिद्धांत के प्रचार का, विहंगम योग के प्रचार का जो संकल्प है, वह संकल्प मेरा दृढ़ हुआ था, मेरा संकल्प दृढ़ हुआ था। बार बार सद्गुरु से स्वरवेद के प्रचार की शक्ति मांगता था। गुफा से बाहर आ गया, सद्गुरु से याचना की। वह क्षण मुझे याद है जब प्रथम सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति की स्थापना शून्य शिखर के इस आंगन में हुई थी। वह वर्ष रहा होगा वही 96-97 का, 25 वर्ष पहले। और गुफा से बाहर आकर पुनः कुछ देर बाद बार बार मैं ऐसा सद्गुरु का आकर्षण होता था, वो शक्ति मुझे खींच लेती थी। बाहर आने के बाद फिर वहीं पहुंच गया, सद्गुरु से बार बार स्वरवेद के प्रचार की, सिद्धांत के प्रचार की याचना करता रहा, ऐसी शक्ति की मांग करता रहा। दीन अधीन बनकर सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर सद्गुरु के ज्ञान विज्ञान के, स्वरवेद के प्रचार की, सिद्धांत के प्रचार की मैं शक्ति ही मांगता रह गया, शक्ति ही मांगता रह गया। यह भूमि सिद्धांत में हमें स्थिर करती है, सद्गुरु के ज्ञान में हमें स्थिर करती है।
सिद्धांत सर्वोपरि है, स्वरवेद का ज्ञान सर्वोपरि है। हमें स्वाभिमान है सदगुरु की साधना पर, हम सबको स्वाभिमान है सदगुरुदेव के स्वरवेद पर, हम सबको स्वाभिमान है विहंगम योग की साधना पर। जो भीतर से जुड़े हैं, जो आंतरिक रूप से जुड़े हैं, वो इसका अनुभव करते हैं। तो जन जन तक स्वरवेद का विमल ज्ञान पहुंचे, विमल संदेश पहुंचे। इस संदेश से ही स्वरवेद महामंदिर तीव्रता के साथ गतिमान हुआ है और होगा। जितना अधिक हमारी सिद्धांत में निष्ठा होगी, जितना हम सदगुरु के सिद्धांत के प्रति समर्पित होंगे, यही श्रद्धा भाव है। जहां केवल महापुरुषों का गुणगान है, जहां केवल सिद्धांत में ही स्थिरता है, जहां केवल स्वरवेद में ही स्थिरता है। स्वरवेद की वाणी कहती सदगुरु और सदग्रंथ में। श्रद्धा मतलब क्या है? सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, बात खत्म। हमें परम ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम हताशा में चले जाएं, निराशा में चले जाएं। जिस महान सत्ता को परम ज्ञान हुआ, जिस महान सत्ता ने परम शांति में स्थित होकर, परम समाधि में स्थित होकर इस ज्ञान को प्रकट कर दिया, उस बताए मार्ग पर, उस महान सदगुरु के ज्ञान पर, उस महान सदगुरु के स्वरवेद के पथ पर हम चल पड़े तो चल पड़े, उसी रास्ते पर बढ़ चले तो बढ़ चले। यही श्रद्धा है जिसको कहते हैं सत्य पर विश्वास। हमने विश्वास कर लिया, हमने नहीं देखा उस मार्ग को, हम साधना की गहराई में पहुंचे नहीं, हमें अभी परम ज्ञान नहीं हुआ तो क्या हुआ? जिसने देखा है, जिसने समझा है, जिसने अनुभव किया है, जिसने अखंड समाधि में होकर इस ज्ञान को प्रकट किया है, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर जिसने अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया है, उसके बताए मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े। यही श्रद्धा है, जिसका अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। इस पावन अवसर पर अब विराम लेता हूं। आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। प्रतिकूलताओं के बाद भी आपकी जो श्रद्धा भावना है, आपकी जो भक्ति भावना है, आपका जो प्रेम है, आपके अंदर जो सत्य पर विश्वास है, उसको तो नमन ही करना चाहिए, नमस्कार ही करना चाहिए। श्रद्धा बड़ी वस्तु है। शिष्य के अंतःकरण में जो शिष्य भाव है, जो सेवा भाव है, वही सर्वोपरि है। आप सबके कल्याण की कामना करते हुए, सबके विकास की कामना करते हुए, अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हुए, स्वरवेद महाग्रंथ के रचयिता सद्गुरुदेव भगवान की, हम सबों के परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान की 135 फीट से भी ऊंची दिव्य भव्य प्रतिमा का निर्माण हम सबको मिलकर करना है, हम सबको मिलकर करना है। स्वरवेद महामंदिर के आंगन में आप सबके कल्याण की कामना करते हुए, वायु का वेग बढ़ता जाता है। रात्रि में बहुत बारिश भी हुई, वायु का वेग कितना हुआ, आंधी आई, एक पंडाल भी क्षतिग्रस्त हुआ। इन सब के बावजूद
प्रतिकूलताओं के बावजूद आपकी जो आंतरिक शक्ति है, आपकी जो भीतरी शक्ति है, वह सबसे बड़ी है, वह सबसे श्रेष्ठ है। सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। विहंगम योग का स्वरवेद का यह रथ निरंतर गतिमान रहे। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो। जो वांछित श्रेष्ठ मनोभाव हैं, उन मनोभावों की सिद्धि हो। सदगुरु की स्कंदरा में आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए, सदगुरुदेव के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए, आप सबके कल्याण की कामना करते हुए आज द्वितीय दिवस अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आपके कल्याण की ही कामना करता हूँ, आपके विकास की ही कामना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम सबका संकल्प महान, सर्ववेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्ववेद महामंदिर निर्माण।